तुम प्रेम की भीख क्यों मांगते हो? जरा सोचो, जिस प्रेम को भीख में मांगना पड़े वह प्रेम क्या प्रेम होगा? भीख केवल दया होती है, और प्रेम अगर दया बन जाए तो वो जहर है। सच्चा प्रेम कभी मांगा नहीं जाता, वो तो भीतर से फूटता है, जैसे झरना पर्वत की गहराई से बह निकलता है। तुम झरने के सामने कटोरा लेकर नहीं खड़े होते, झरना स्वयं बहता है, सबको भिगो देता है। लेकिन इंसान ने प्रेम को भी बाजार बना दिया है। तुम कहते हो अगर तुम मुझे प्रेम दोगे तो मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। ये सौदा है, ये लेन देन है, ये प्रेम नहीं, ये गुलामी का खेल है। प्रेम तो तब है जब कुछ पाने की चाह ही ना हो। ध्यान से सुनो, जो प्रेम की भीख मांगता है वह गुलाम बन जाता है, और जो प्रेम देता है वो मालिक बन जाता है। और मालिक और गुलाम के बीच प्रेम नहीं होता, केवल सत्ता होती है। जहां सत्ता है वहां स्वतंत्रता नहीं, जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम नहीं। पति पत्नी को बांधता है, पत्नी पति को बांधती है। वे कहते हैं हम प्रेम करते हैं, लेकिन उनका प्रेम शर्तों से भरा होता है। एक दूसरे पर अधिकार, स्वामित्व, डर, और स्वामित्व जहां है प्रेम वहीं मर जाता है। कभी गौर से देखो, जब तुम प्रेम की भीख मांगते हो तो तुम्हारे भीतर गहरी भय की छाया होती है। तुम डरते हो कहीं दूसरा तुम्हें छोड़ न दे, तुम डरते हो कहीं वो किसी और की ओर न चला जाए। ये भय प्रेम नहीं, ये तो कैद है। प्रेम का असली स्वरूप स्वतंत्रता है। प्रेम तभी प्रेम है जब उसमें कोई शर्त न हो, न मांग, न सौदा, न डर, सिर्फ एक सहज बहाव। जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे फूल खिलता है और अपनी खुशबू लुटा देता है। लेकिन तुमने देखा है, लोग प्रेम के नाम पर एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे बिना मत रहना, मेरे अनुसार चलो। ये सब प्रेम नहीं, ये डर की भाषा है। डर कभी प्रेम नहीं बन सकता, डर केवल बंधन पैदा करता है। याद रखो, भीख में मांगा गया प्रेम हमेशा अपमान देता है, क्योंकि भिखारी कभी गरिमा से नहीं जी सकता। भिखारी हमेशा मालिक की दया पर जीता है, और प्रेम अगर दया बन जाए तो वो आत्मा को विषाक्त कर देता है। मैं कहता हूँ, प्रेम की भीख मत मांगो, खुद को प्रेम से भर दो, क्योंकि जो अपने ही अस्तित्व से प्रेम करता है वही दूसरों तक प्रेम पहुंचा सकता है। प्रेम बाहर से नहीं आता। अगर तुम भीतर से खाली हो तो कोई और तुम्हें भर नहीं सकता। तुम्हारा खालीपन, तुम्हारी भूख, वही तुम्हें भिखारी बना देती है, और भिखारी प्रेम नहीं पा सकता। प्रेम भीतर से खिलना चाहिए, जैसे फूल खिलता है और अपनी सुगंध हवा में बिखेर देता है। फूल इंतजार नहीं करता कि कोई आकर सुगंध मांगे, वह बस महकता है। जो चाहे उसे ग्रहण कर ले, जो न चाहे वो गुजर जाए। लेकिन फूल की महक कम नहीं होती। तुम्हें भी फूल बनना है, तुम्हें प्रेम की भीख नहीं मांगनी है, तुम्हें प्रेम का झरना बनना है। कभी किसी नदी से पूछो, क्या तू बहती है इसलिए कि कोई तुझे प्यासा पुकार रहा है? नदी कहेगी नहीं, मैं बहती हूँ क्योंकि बहना ही मेरा स्वभाव है। इसी तरह प्रेम बहना चाहिए क्योंकि प्रेम ही तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन समाज ने तुम्हें सिखाया, पहले प्रेम मांगो तभी मिलेगा, पहले दूसरों से मान्यता लो तभी प्रेम मिलेगा। और यही झूठ तुम्हें भिखारी बनाए रखता है। तुम्हें अपने भीतर लौटना होगा। बहुत पुरानी बात है, एक राज्य में बड़ा प्रसिद्ध राजा था। उसकी संपत्ति अपार थी, उसकी सेनाएं अपराजेय थीं, और उसका दरबार सोने चांदी से चमकता था। लेकिन भीतर वो बड़ा दरिद्र था। उसके हृदय में प्रेम की भूख थी। राजा रोज अपनी रानी से कहता, मुझसे प्रेम करो, मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। रानी मौन रहती। वह सोचती प्रेम तो अनुभव है, इसे शब्दों में मांगना कैसा। राजा हर मंत्री, हर सेवक से भी यही चाहता था, मुझसे निष्ठा दिखाओ, मुझसे प्रेम दिखाओ। वह उपहार बांटता, दान करता, लेकिन भीतर खालीपन ज्यों का त्यों बना रहता। धीरे धीरे पूरा नगर समझने लगा कि राजा प्रेम की भीख मांग रहा है। लोग उसके डर से झुकते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रेम नहीं था। भय से निकले शब्द प्रेम नहीं बन सकते। एक दिन एक फकीर नगर में आया।
राजा ने उसे बुलाया और कहा, मुझे प्रेम चाहिए। सब मुझसे डरते हैं, सब मेरे आदेश मानते हैं, लेकिन कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। मुझे बता मैं क्या करूं? फकीर हंसा और बोला, राजन, प्रेम भीख मांगने से नहीं मिलता। तुम तो सम्राट हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन प्रेम वस्तु नहीं है जो बांटा जाए। प्रेम केवल भीतर से फूटता है। तुम पहले खुद से प्रेम करना सीखो। तुम्हारा हृदय खाली है, इसलिए तुम नगर वासियों से प्रेम की भीख मांग रहे हो। और भिखारी चाहे सोने के सिंहासन पर बैठे, वह भिखारी ही रहता है। राजा मौन रह गया। उस दिन पहली बार उसने समझा कि भीख से प्रेम नहीं मिलता। प्रेम तो भीतर से उठने वाली सुगंध है। और जब उसने ध्यान करना शुरू किया तो धीरे धीरे वो प्रेम से भरने लगा। अब नगरवासी उसे प्रेम देने नहीं आए, बल्कि उसके भीतर से बहते प्रेम ने नगर को भर दिया। याद रखो, प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे बाजार में खरीदा बेचा जाए। प्रेम कोई सिक्का नहीं है जो लेन देन में चले। प्रेम तो तुम्हारे अस्तित्व का संगीत है। वह तब गाता है जब तुम भीतर मौन में उतरते हो, और ये मौन ध्यान से आता है। ध्यान तुम्हें दिमाग से निकालकर हृदय तक ले आता है, और जब तुम हृदय में पहुंचते हो तब प्रेम अपने आप उमड़ पड़ता है। फिर वो भीख नहीं रहता, वह करुणा बन जाता है। मैं कहता हूँ, सच्चा प्रेम साहस है। उसमें कोई गारंटी नहीं, उसमें जोखिम है, लेकिन वही प्रेम जीवन को अर्थ देता है। जब तुम प्रेम की भीख मांगना छोड़ देते हो, तब पहली बार प्रेम जन्म लेता है। तब प्रेम गुलामी नहीं, स्वतंत्रता बन जाता है। तब प्रेम तृष्णा नहीं, करुणा बन जाता है। और जब प्रेम करुणा में बदलता है, तब वह केवल मनुष्यों तक नहीं रहता, वह वृक्षों तक फैलता है, पक्षियों तक पहुंचता है, नदी झरनों तक, पूरे अस्तित्व तक बह जाता है। याद रखो, प्रेम कभी दरवाजे खटखटा कर नहीं आता, वह भीतर की चुप्पी में खिलता है। और जब वो खिलता है तो वही तुम्हें परमात्मा तक ले जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रेम की भीख मत मांगो, प्रेम को भीतर खोजो, खुद को प्रेम से भर दो। और जब तुम भर जाओगे तो तुम्हारे चारों ओर प्रेम का महासागर बहने लगेगा, और तभी तुम पहली बार जानोगे कि प्रेम क्या है।